नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल के साथ में। इस शो में हम बात करते हैं कि किस तरीके से पूंजी को बढ़ाइए, पूंजी को बचाइए, संजोइए और अपने फाइनेंसेस को इतना मजबूत रखिए कि आपकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो मजबूत हो जाए और आगे चल करके आपको आपके गोल्स अचीव करने में आसानी रहे। हमारे साथ में जुड़ गए हैं रचित खंडेलवाल जी। स्वागत है सर शो पे। नमस्कार साहब, सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। और आपके साथ में मिल करके हम ये अवार्ड विनिंग शो बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि इस शो ने एक बढ़िया अवार्ड जीता है उस कैटेगरी में जहाँ पे भी बिजनेस के शोज़ की कैटेगरी में। और देश के सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है वो एम्बा 2023, उसके अंदर में हमारे शो को अवार्ड मिला है। उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सर आपको भी और सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एज अ मीडिया मेंटोर आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है। और इस शो के माध्यम से भी आप देखें, पिछले 7-8 महीने से जब से हम ये शो कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें बहुत समझी भी हैं आपसे। मैं सिर्फ फाइनेंस का ज्ञान दे सकता हूँ, बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग है वो आपने जिस तरीके से करी है, तो ये सब श्रेय आपको उतना ही जाता है। मेरा सिर्फ इनपुट रहता है, बाकी शो आप ही चला रहे हैं, तो आपको बहुत-बहुत सबसे बधाई ज़्यादा है। श्रेय जाता है हमारे दर्शकों को, जिनके लिए हम ये शो कर रहे हैं, और उसका जो फीडबैक आता है, जिस तरीके के सवाल आते हैं, जिस तरीके के कमेंट्स आते हैं, वहाँ से हम चीज़ों को और बेहतर करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात करी और डेट्स पे बात कर रहे थे हम, उसके अंदर में सरकारी और प्राइवेट किस तरीके की चीज़ें होती हैं। आज हम आगे क्या सीखने वाले हैं सर? सर आज हम डेट की ही बात करने जा रहे हैं। जो हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट में क्या फ़र्क होता है, किस तरीके का वो होता है, तो पूरा का पूरा हम उसके सिस्टम को, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। जी, ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्या होते हैं सर ये, और क्या दोनों चीज़ें, और किस तरीके से इसको समझा जाए? देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं, वो जीसैक के नाम से हमने बहुत सुना है उसके बारे में। ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ही रेज़ करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केट के पूरे के पूरे पेरिफेरी में। और इसको ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट आपको अपनी एक सिक्योरिटी देती है, एक तरीके का बॉन्ड देती है, उससे पैसा रेज़ करती है और आपको एक फिक्स्ड एक परसेंटेज जो आपकी इनकम होती है, वो डिफाइन कर दी जाती है। इसमें आप एक और चीज़ देखें कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर जीसेक से एक ऑब्लिगेशन तैयार कर लेती है। गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, टाइमली पैसा देगी, ये गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाता है। आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको गवर्नमेंट अपनी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जहाँ भी उनको यूटिलाइज़ करना है, वो यूटिलाइज़ करती है। तो ये होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जी, तो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं? सर कॉर्पोरेट भी होती हैं, मगर गवर्नमेंट को ही हम और आगे समझें, तो इसमें एक चीज़ देखें कि यूजुअली शॉर्ट टर्म होती हैं ये, और जो शॉर्ट टर्म होती है उनको हम कहते हैं ट्रेज़री बिल्स। ये ट्रेज़री बिल्स लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी की होती हैं। जैसे मान लीजिए कि 8 महीने, 10 महीने या 365 डेज़ से जितना भी कम होता है, उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेज़री बिल्स बोलते हैं। ये गवर्नमेंट रेज़ करती है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, विदिन एन ईयर आपको जो रिटर्न है, उसके साथ अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे दिया जाता है। मगर कई कभार क्या होता है, गवर्नमेंट का पर्टिकुलर जो यूटिलिटी है उस पैसे की, वो अगर लॉन्ग टर्म हो रही है, तो इसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज़ भी बोल देते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा, मतलब 365 डेज़ या उससे ज़्यादा की होती है। अगर कहीं भी आप मान लीजिए गवर्नमेंट ऐसी स्पेंडिंग कर रही है या गवर्नमेंट कोई ऐसा नया प्लान लेकर आ रही है जहाँ पे उनको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म का आपका बॉन्ड बन जाता है। गवर्नमेंट इंडिया में 2 ही किस्म की गवर्नमेंट है जो ये इश्यू कर सकती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रोविज़न होता है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेज़री बिल लेकर आ जाए। मगर जो स्टेट्स होते हैं, उनके पास शॉर्ट टर्म का प्रोविज़न नहीं होता है। वो सिर्फ़ लॉन्ग टर्म ही आपसे फंड रेज़ कर सकते हैं और इनको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे, और क्योंकि कई दर्शकों को ये लगेगा कि सरकारी दो तरीके की होती है, कि केंद्र सरकार होती है और एक राज्य में सरकार होती है, लेकिन बाकी चीज़ों में जब हम बात करते हैं बॉन्ड्स में और उसमें, तो वहाँ पे ये भी होता है कि म्युनिसिपल लेवल पे भी चीज़ें करी बिल्कुल, जा सकती है, बिल्कुल। लेकिन शहर लेवल पे नगर निगम और वो भी जो जारी करता है। लेकिन यहाँ जो है ना, चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ या तो राज्य सरकार करेगी, यानी विधानसभा से होगा कह सकते हैं, बिल्कुल। और या फिर केंद्र सरकार करेगी, यानी कि पार्लियामेंट से हो सकता है। बिल्कुल। बीच में ये जो इसके अलावा जो सरकारी संस्थाएं हैं या अलग अलग जो डिविजन है वो नहीं कर हुँ, सकती, तो वो नहीं। हुँ, इसमें एक चीज पूछना चाह रहा था सर कि ये जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है, क्या इस पे रिटर्न जो है हुँ। वो
बीच बीच में आ सकते हैं या ये हमेशा मैच्योरिटी के साथ नहीं आते हैं? सर ये आप देखिए, क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला कि ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स में आपने यूजुअली नोटिस किया होगा एट द एंड, एट द टर्म ऑफ मैच्योरिटी ही आपको वो फंड दिया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और आपका 7% रिटर्न है, तो वो मैच्योरिटी पे 1,07,000 रुपए आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये काम करता है आपका। जी, तो मैच्योरिटी पे ही बिल्कुल। यानी कि जब उसका क्लोजिंग होगी उसकी राइट, maturity राइट। ठीक है। ये तो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ देखें कि प्रैक्टिकली ये ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है इसमें, क्योंकि आज तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी गवर्नमेंट्स का रहा है, हमने आज तक कभी किसी हमारी गवर्नमेंट ने किसी भी बॉन्ड पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, और ये रिस्क फ्री रिटर्न के लिए सबसे उम्दा इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। और इनको रिस्क फ्री गिल्ड एज इन्वेस्टमेंट भी हम कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही हम मानते हैं, आज तक जो हमने देखा है कि इसमें आपको रिस्क का प्रोविजन होता ही नहीं है, आपका पैसा डिफॉल्ट का कोई कारण होता ही नहीं है। तो ये इस नाम से भी जानी जाती है। अब जब मैंने रिस्क की आपसे बात कर ही ली है और कॉर्पोरेट्स ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो अब हम कॉर्पोरेट्स के बारे में भी बात करते हैं। कॉर्पोरेट्स का भी आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट में जो फंड रेज करते हैं वो इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा एक्चुअल में वो डेट मार्केट से फंड रेज करते हैं। और कॉर्पोरेट्स में कहीं ना कहीं एक रिस्क एसोसिएशन आपको दिखेगा ही दिखेगा। कंपनी डिफॉल्ट कर गई, कंपनी फेल हो गई, नहीं टाइमली पेमेंट हुआ, तो वेरियस मैच्योरिटी प्रोफाइल बहुत अलग अलग, जैसे गवर्नमेंट करती है वैसे ही कॉर्पोरेट्स भी बहुत अलग अलग मैच्योरिटी प्रोफाइल का अपना डेट रेस करते हैं। और इनके भी जो कमर्शियल पेपर, इनको हम कमर्शियल पेपर बोलते हैं, ये भी यूजुअली आपको मार्केट्स में लिस्टेड मिल जाएंगे, आप इनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सर एक चीज़ आपने जो पूछी उसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि इनका जो पेमेंट होता है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी होता है। आप ये देखिए कि ये जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका भी दाम जो होता है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फ्लक्चुएट करने लग जाता है। इसके साथ साथ आप देखें कि कॉर्पोरेट्स यूजुअली कमर्शियल पेपर इनके लिस्टेड होते हैं, बट इनका मेजॉरिटी आज भी जो डेट है वो अनलिस्टेड स्पेस में ही आपको ज़्यादा मूव होते हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, और ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखें कि कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो जब आपसे फंड रेज करते हैं या वो जब डेट आपको आपसे लेते हैं, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यूजुअली हायर देखने को मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट आप देखेंगे 7%, 8%, 9% मैक्सिमम यहाँ तक कैपिंग हो जाती है। कॉर्पोरेट्स में आप देखते हैं 11% आ रहा है, 12, 13, कई कई जगह 14% भी देखने को मिलता है। तो ये इस कारण से होता है क्योंकि कॉर्पोरेट्स में एक रिस्क एसोसिएटेड होता ही होता है, और इसको हम एक तरीके से मेजर भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड आप ऐसे समझें कि हम सेम मैच्योरिटी की, साल भर, 2 साल, 3 साल, सेम मैच्योरिटी की किसी भी गवर्नमेंट के बॉन्ड को और कॉरपोरेट के बॉन्ड को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 साल की मैच्योरिटी की हम बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट का बॉन्ड आपको 7.5% दे रहा है रिटर्न, और यहीं पे आप मान लीजिए कि आपको 15%, 14% एक कॉर्पोरेट दे रहा है, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट आपका निकल परसेंटेज टर्म्स में 7-7.5% का जो निकल के आ रहा है, इसको हम क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। और क्रेडिट स्प्रेड में आप एक चीज और समझ लीजिएगा कि जितना डिफॉल्ट का रिस्क बड़ा होगा उतना ही आपका क्रेडिट स्प्रेड बड़ा होगा। तो ये जो क्रेडिट स्प्रेड होता है इसको हम एक रिस्क प्रीमियम भी बोल सकते हैं कि आप एक रिस्क ले रहे हैं और उसका आपको एक प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ रिटर्न सरकार दिया की जा रहा है। कंपैरेटिवली कॉर्पोरेट में जहाँ बिल्कुल, एक और आपका रिस्क बड़ा हो जाता है वहीं रिवॉर्ड भी बड़ा हो जाता रिवॉर्ड है। भी बड़ा तो हो रिस्क जाता इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली एक प्राइवेट एंटिटी है, कंपनी है, है। राइट, जो कि नुकसान में भी जा सकती है, कुछ और भी हो सकता है, वहाँ हो सकता है कि वो रिटर्न्स आपको ना मिले। बिल्कुल, तो वो रिस्क आप ले रहे हैं लेकिन उसके बदले में आपको रिवॉर्ड भी बड़ा मिलता है बिल्कुल, अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। सरकारी मामले में, और खासकर हम क्योंकि अभी जो बात कर रहे हैं वो भारत सरकार की बात कर रहे हैं, या भारत के ही किसी राज्य की सरकार होगी, इन दोनों सरकारों में से किसी का होगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वहाँ बिल्कुल, डिफॉल्ट नहीं होता नहीं है। और होता। अभी हमारी सरकारों में आज तक कम से कम इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिली कि जहाँ पे वो कमिट करके और ना दे पाए। तो बिल्कुल। इसलिए वहाँ पे रिटर्न भले ही वो कम ही कमिट करते हैं लेकिन वो मिलता है, तो वहाँ पे एश्योरेंस है, गारंटी ज़्यादा है, रिस्क कम है, बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ रिवॉर्ड भी कम है। और बिल्कुल, कॉर्पोरेट में वही रिस्क बड़ा है लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा है। बिल्कुल।
तो ये आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स का एक छोटा सा ब्रीफ था जिसके बारे में आपसे हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में बात करना चाह रहे थे। तो आज हमने सीखा ये दो तरीके के जो सरकारी और प्राइवेट Corporate. कॉर्पोरेट किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके का क्रेडिट स्प्रेड जिसको बोलते हैं, यानी रिस्क और रिवॉर्ड का जिस तरीके का रेशियो है, बिल्कुल। वो चीज़ें समझ में आई। तो क्यों कौन सा लेना चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए, सारी चीज़ें सीख रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास जारी रहेगी, अगले Right. एपिसोड में और भी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच बिल्कुल। अच्छे जी हमारे साथ में जुड़ने थैंक के लिए। यू। थैंक यू।